नमस्कार दोस्तों, मैं पहले कवर कर चुका हूं कि 3 से 4 ग्राहक जो मार्केट में हैं। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। ये है कि 3 से 4 सब्सक्राइबर जो रियल एस्टेट का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। ग्राहक नहीं बोलूंगा, इन्हें सब्सक्राइबर ही बोलूंगा और इस पे चर्चा करूंगा और आप लोग बताना आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। उससे पहले मेरे को किसी ने कोई वीडियो भेजा था, किसी सब्सक्राइबर ने, कि भाई कोई मेरे को और फेलो यूट्यूबर कुछ ज्ञान दे रहा था। बहुत दिनों बाद मेरे को वीडियो दिखा, वो टाइम पे नहीं दिखा कुछ ज्ञान। तो मैंने कहा मुझे कौन ज्ञान दे रहा है, मैं तो खुद ही इतना ज्ञानी हूँ। वो वीडियो तो खैर कोई ट्रोल टाइप मेरा बनाया था, पर मुझे उसमें जो स्ट्राइक किया, क्योंकि देखो गुरुजी वही होता है जो काम की चीज़ निकाल देता है। काम की चीज़ मैंने निकाली कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो डिस्क्लेमर लेके आते हैं, विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज वो लॉ का राइट साइड या कुछ होता होगा शायद से। पर वो डिस्क्लेमर भाइयों बहनों 0.1 सेकेंड तक डालते हैं। 0.1 सेकेंड तक है कि अगर आप उनका स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ो, जो कि बहुत जगह जासूसी करनी पड़ती है, कुछ ऐसा लिखा रहता है उसमें। यूट्यूब मतलब वीडियो बनाने से पहले आप चाहते हो कि मैं भी ऐसे डालूं या ऐसे बोलूं, तो आप समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। द कंटेंट पब्लिश्ड हेयर इन बाय दिस चैनल, कोई भी चैनल का नाम, is of journal nature and is furnished exclusively for educational purposes. The material contained in this video is with reference to a journal source of information. The objective of this video is solely for educational purposes and not intended for the sales marketing of this property project. Provided that no information cited in the video shall be deemed for the aforesaid purposes. Notwithstanding anything contained hereto, it's strictly advised that the viewers shall exercise due diligence prior to any decision for sale purchase. ये जो जनता के सोशल रिफॉर्मर बने हुए हैं, ये लिखते हैं जो जनता पढ़ती नहीं है। मैं पढ़ के बता रहा हूँ, वो पढ़ते यार, वो म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट मार्केट से कोई करके बोल दो, कम से कम जनता को आइडिया तो जाए। यहां तो आप माइक्रो सेकंड के लिए दिखाते हो भाइयों बहनों। एनी कमिटमेंट पर्टेनिंग टू द इंफॉर्मेशन एम्बेलिश्ड इन दिस वीडियो इज विद इन द परव्यू ऑफ द व्यूअर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विल बी परफॉर्म्ड एट देयर ओन रिस्क. यूट्यूब सब्सक्राइबर्स are hereby advised not to act upon any information imparted on this channel without seeking professional and expert advice. आगे सब मैं भी ऐसे डाल दूं, इसके बाद कोई ऐसा मन करेगा इस वीडियो देखने का? ऐसा किसी का भाई खाना बना हुआ है, पेट खराब हो जाए, हमें मत बताना, हमने थोड़ी सफाई करने की कोशिश करी थी, बट ये इतनी अंग्रेजी तो वो बोल नहीं सकता यूट्यूबर, इतना तो पता है उसका, ठीक है, इतनी वो पता चल जाता है। वो क्या, मैं भी नहीं बोल सकता, मेरी तो इंग्लिश भी अच्छी है। ये तो किसी हमारे काले कोट भाई ने लिखाई है। पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यार ये लिखवाना क्यों पड़ रहा है यूट्यूबरों को? क्योंकि जनता, सब्सक्राइबर्स, ये 3 तरह के बताता हूँ, 4 तरह के बताता हूँ। तो यूट्यूबर दोस्त की निंदा नहीं है। कई बार क्या होता है, वो सब ट्रोल कर लेते हैं ऐसे ही, अरे भैया सेम बिरादरी वाले कब से लड़ते हैं इतने? अरे तू भी तो करता है। हाँ, तो मैं भी बदमाश हूँ, मुझे भी नहीं करनी चाहिए बदमाशी। मैं अपने आप को भी काउंसल करता हूँ। आपस में देखना, डॉक्टर नहीं लड़ेगा, लॉयर नहीं लड़ेगा, ठीक है। और ये बहुत प्रोफेशंस होते हैं, पर हमारा कई ऐसे होते हैं मे भी, ठीक है। तो आज मैं थोड़े सब्सक्राइबर्स की क्लास लगाने की कोशिश करता हूँ। आपको आनंद आए तो मज़ा आना कि आप कौन सी तरह के हैं। कोई वीडियो बनाओ यहाँ आकर, ठीक है। तू बिक गया है, अगर नाम ले लो तो बिक गया है, नहीं लो तो बिक गया है, इशारों में नाम लो तो तकलीफ हो जाती है। क्योंकि देखो, अगर कोई आदमी बोले कि एक आदमी है जिसकी सफ़ेद दाढ़ी है और भाइयों बहनों बोलते हैं और 56 इंच का सीना है और ये, तो इसका मतलब इससे अच्छा तो नाम ही ले लो। ये मेरे को भी पता चल गया कोड़े लग के, ठीक है। तो या तो नाम लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। धीरे धीरे जर्नी होती है लाइफ में, धीरे धीरे सीखते हैं। तो या तो नाम ले लो या मत लो। और निंदा करनी है तो खुल के बता दो कि ऐसे निंदा करनी है, ठीक है। और क्लैरिटी से कर दो ताकि अगले की भी शांति हो जाए, या मत करो। तो मैंने तो एक एज ए प्रोफेशनल मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, सब्सक्राइबर हैं आप, 3-4 कैटेगरी में मेरे हिसाब से हैं। एक तो आपने रियल एस्टेट खरीद रखी, पैन इंडिया भी हो सकता है, गुड़गांव स्पेसिफिक भी मैं एग्जाम्पल ले सकता हूँ। आप ऑलरेडी रियल एस्टेट खरीद के बैठे हैं, तो रियल एस्टेट में बुल रन है, रेट बढ़ते जा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हो महंगे आते रह रहे हैं, ठीक है। और आपको मजा आ रहा है क्योंकि आप लेके बैठे हुए हो, आप उतना ही ले सकते थे। दूसरी कैटेगरी ये हो सकती है कि भैया आप डिसीजन मेकिंग कर नहीं पाए, आपको उस टाइम समझ नहीं आई चीज, अब आप बड़े
डेस्परेट हैं और कंफ्यूज्ड हैं, और कभी ये भाई साहब ये वाला अच्छा है, भाई साहब वो वाला अच्छा है, भाई साहब ये वर्सेस वो वाला है, वो वर्सेस, क्योंकि ये वर्सेस वो वर्सेस वाले भी आपको पता है यूट्यूबर बहुत हैं, उन्हें उन्हें वही वाला वर्सेस जिताना। मैं आज ना बड़ी क्लैरिटी से बता दूंगा लोगों को, बड़ी शांति हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वोटर्स को वाट कौन लेता है, वोटर्स को तो सब आरती कर उतारते, पर हमने कौन सा इलेक्शन लड़ना है। सब्सक्राइबर्स अरे भाग जाएंगे, ऐसे सब्सक्राइबर जो भाग जाएंगे वो हमने वैसे भी नहीं थे मारे, जो मारे हैं वो रहेंगे, ठीक है, देखी जाएगी, भागेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है, बाजना है बाज लेना। पर मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, मैं आप अपने सब्सक्राइबर्स को ट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे काम यूट्यूब पे बहुत कम लोग करते हैं, तो हम तो गुरुजी हैं, नंबर 1 क्लैरिटी गिवर है, तो कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो दूसरे लोग ये हैं, तीसरे ये लोग वो हैं जो खरीद ही नहीं सकते, उनकी नौकरी नहीं लगी है, तो बस तनख्वाह से गुजारा हो रहा है, पिताजी मान नहीं रहे, प्रॉपर्टी बेच नहीं रहे, पैसा कहीं से आ नहीं रहा, वो कह रहे हैं आसमान गिरा, ये रेट गिरेंगे, सब ये ऐसे है, सब वैसे है। नो, इट इज़ लाइक सेइंग कि शादी हो नहीं रही तो सारी लड़कियां सेक्शन 498 कर देती हैं, लड़कियां ही अच्छी नहीं हैं, लड़कियां अच्छी नहीं तो रात को फिर किनको देखते हो 2-3 घंटे मोबाइल फ़ोन में, हाथ घिस चुके हैं आपके हर तरह से, ठीक है। ये यूथ का ये हाल है, जो ये ट्रोल ज़्यादा करते हैं, ये इनका यही ज़्यादातर कई लोगों का ये हाल होता है, ठीक है। तो आप कौन सी कैटेगरी में हैं, कोई प्रॉपर्टी ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहे, समझ नहीं आ रही तो पूछो, बिकॉज ये सवाल बहुत पूछा जाता है, ये 20,000 का रेट है, ये 21 का, ये 19 का, ये जस्टिफाइड है जी। रेट जस्टिफाइड है क्योंकि चीज़ बिक रही है, चीज़ बिक रही है तो जस्टिफाइड है, स्लो पेस पे बिके, अगला अपना यही रेट लेकर आ रहा है। लैंड की कॉस्ट को आप देखो, अभी गुड़गांव में 1.74 एकड़ का लैंड कोई 153 करोड़ का किसी ग्रुप ने खरीदा है। मैं यहाँ जीके बढ़ाने नहीं आता, ऐसे जीके बढ़ाने वाले बहुत और चैनल हैं जो अपडेट्स लाते हैं नाम के साथ, ठीक है। ये वही हैं जो ये भी लिखते हैं, ये भी लिखते हैं कि हमारी पुच्छड़ मत पाड़ियो, ये हमने पहले ही बता दिया है, हमारा कुछ भी दीन ईमान धर्म नहीं है, ठीक है। तो पहले ही उन्होंने क्लियर कट कर दिया है, क्योंकि पर वो मेरे को अंग्रेजी तो आपने बहुत अच्छी लिखी, पर 5 सेकंड दिखाया करो, ये है कि 0.5 सेकंड्स में कोई पढ़ नहीं सकता, और उसको पॉज करके पढ़ने में भी बहुत जोर लगता है, जूम आउट करके कि लिखा क्या है। तो अगर आपकी नीयत एक्चुअली ये बताने की है जो आप बताना चाह रहे हैं, तो आपको ढंग से बताना पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा हूं कि मैं कभी भी कोई प्रोडक्ट अब से खराब होगा, चाहे कितना खराब हो, ठीक है, कोई भी खाने की कोई वस्तु जिस तरह होती है, कोई भी खराब हो, ठीक है, परोठा बेकार हो, सब्जी बेकार हो, कोई भी चीज़ हो, तो मैं उसका नाम नहीं लूँगा भाई, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे को लगता था, मैं क्लेम करता हूँ कि मेरा बहुत इन्फ्लुएंस है, बट मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा तो इन्फ्लुएंस एक्चुअल में बहुत है, क्योंकि जब कोड़े पड़ते हैं तो आपको रियलाइजेशन होता है कि एक्चुअल में था, नहीं तो क्योंकि कोई वीडियो 10-12-15 हज़ार लोग देख लें, इतने लोग मार्केट में हैं, तो मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे किसी के पेट पे लात पड़े। उसमें भला करना है तो फिर आम जनता का भला कैसे होगा? आम जनता का भला तो कंसल्टेशन लेकर होगा, कंसल्टेशन फीस दीजिए, आइए 1-on-1 समझे। मेरा मॉडल अब बाकी यूट्यूबर्स भी अप्लाई करने लग गए, बाकी यूट्यूबर्स को भी बता रहा हूँ, तुम गूगल अर्थ बन के रह गए और गूगल बन के रह गए हो, सब ज्ञान यहाँ के फ्री में, वर्सेस दिस दैट वर्सेस ये अच्छा है वो अच्छा है, हमसे पूछिए, सब बताना बंद कर दो, तो फिर हाँ तभी काम चलेगा। कि जनता को अगर आप, क्योंकि जनता ही आपके अगेंस्ट आएगी, आप एक चीज को खराब बोलोगे, उनने खरीदा हुआ है। इट इज लाइक मैं बोलता हूं, कभी शादी होने के बाद दुल्हन का या दामाद जी का कैरेक्टर नहीं पूछा जाता। शादी होगी ना आपकी बेटे की, तो आप दुल्हन का कैरेक्टर पूछते मत फिरो, ले लिया आपने, नहीं अभी कैसा है भाई साहब, कैसा, अच्छा बोल दो, नहीं अच्छा, खराब बोल देंगे, खराब क्यों बोल रहा है, खराब बोल दो तो पैसे मिले नहीं, अच्छा बोल रहा है तो पैसे मिल गए, ठीक है। मुझे बताओ एग्जैक्टली, जैसे मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बोल रहा हूं, किसी प्रोजेक्ट का आप क्या नहीं, आप हमें प्रोज एंड कॉन्स बताएं, सारे के सारे बताएं कि आगे पीछे गंदा नाला है, फिर ऐसे है, फिर वैसे है, फिर ये है, बाकी आप देख लो। ऐसे नहीं बताया जाता, ये आपको समझ नहीं, हम तो बताएंगे कोई वर्सेस वाले आए, अरे भैया अल्टीमेटली तुमने एक उसी को जिताना है ना जो प्रोजेक्ट ऑन है। मैं लोगों को बोल रहा हूं कि हम सब नाई हैं, बाल काटने वाले हैं। Our living depends on saying yes. So if you come for a haircut and you ask us कि गुरुजी हमारे बाल काटने हैं, तो कोई क्या बोलेगा, नहीं मत कटा, काम ही बाल काटना है, तो हाँ यार ये दो सर पे आपके 2 बाल हैं, एक इतना एक इतना, हम कहेंगे बराबर करा ले, बराबर कर दिया। अंडरस्टैंड, ये मासूम सवाल क्यों पूछ रहे हो आपसे? आपको ये जो यूट्यूबर्स हैं विच इंक्लूड्स मी बहुत मासूम लगते हैं क्या?
तू तो पैसे कमाने के लिए तो आए, और क्या आए? मैंने किस वीडियो में क्लेम किया? एक्चुअली क्या है ना, 10 मिनट वाला वीडियो देखते कम है लोग, तो 4 मिनट में चले जाते हैं। लास्ट टाइम मैंने कुछ वीडियोस निकाले सीरीज जो मेरे येलो ब्लू थंबनेल में आए, जो मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं, अच्छे हैं, वैल्यू फॉर मनी है, जिसमें मैंने डिस्क्लेमर में बोला कि ये वाले में मैंने ले रखा है। तो उसमें कमेंट सेक्शन में भी कोई लिखता है ये पक्का इसमें से इसने लिया होगा इसलिए। अरे भैया वो तो तू पूरा वीडियो देख लेता तो कमेंट लिखता ही नहीं, 4 मिनट में तुम लिख के चले जाते हो। पर इसका ये मतलब नहीं कि हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हम भी वाट ले सकते हैं सब्सक्राइबर की। सब्सक्राइबर तो एक कमेंट लिख सकता है, बाकी यूट्यूबर 100 वीडियो बना सकते हैं। आपको भी ये देखना है, समझना है, क्योंकि अगर आप इस तरह कुछ लोग करेंगे तो उससे अगर किसी यूट्यूबर का मोराल लो हो गया, मेरा तो नहीं होता लो, मैं तो थिक स्किन्ड हूं, लेकिन लो हो गया तो आप ही को कुछ सीखने से वंचित रह जाओगे। फिर सब कुछ ही पेड हो जाएगा। पेड तो वैसे ही काफी कुछ है, आप चाहते हो कि कुछ भी फ्री ना मिले। जैसे मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं रिलीज कर दूंगा कि बिल्डर की नीयत कैसे चेक करें। एक बड़ी सरल टेक्निक सिखाई है मैंने। बिल्डर होता है ना, कोई भी बिल्डर, उसकी नीयत कैसे चेक करें, एक फॉर्मूला दिया है। 3 मिनट का वीडियो है, देखना चाहते हो तो लिख दो। अब आप बोलो कि वो वीडियो मैंने किससे बिक के मंगाया, तो हर चीज ऐसी हो जाती है ना, या तो सोशल सर्विस या बिक गए। कुछ नॉर्मल प्रोफेशनल काम भी तो हो सकता है। डॉक्टर एक पर्ची लिख रहा है, दवाई लिख रहा है, बिक गया उस दवाई वाले को। हाँ बिक गया, तूने देख लिया, दवाई खानी नहीं, सब बिके पड़े हैं। इस तरह तो सारी दुनिया, आप भी तो बिके पड़े हो, आपने भी तो अपना टाइम बेच दिया है। जो भी सब्सक्राइबर सुनते हैं, जो नौकरी करते हो, आपने अपनी कंपनी को टाइम बेच रखा है, आप बिक गए। तो सब आदमी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेच रहा है। कोई अपने आप को बेच रहा है, कोई ज्ञान बेच रहा है, कोई सर्विस बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। देश आजाद है। और फ्री में तो फ्री बिजली पानी जैसा ही काम होता है। देख लो फ्री बिजली पानी का क्या हाल होता है, आपको पता है, उसमें कौन कितना खुश रहता है जीवन में। तो अगर आप इस 3-4 तरह के सब्सक्राइबर हो, मैं चाहता हूं कि मेरा सब्सक्राइबर कैसा है रहे, मैं अपनी डेफिनेशन देता हूं। अगर आप उस डेफिनेशन में आ सकते हैं तो बहुत मजा है, नहीं आ सकते तो ये जरूरी थोड़ा है कि वहां जाना जहाँ पे परोठे बन रहे हैं, आपके स्वाद के नहीं बन रहा, डोसा बन नहीं रहा, सांभर ठीक नहीं है, वहीं जाके खाना है और उसको रोज बोलना है अच्छा नहीं बना। जहाँ अच्छा बन रहा है वहां चले जाओ। तो मैं एक सब्सक्राइबर ऐसा चाहता हूं जो जीवन में ओपन टू ऑल पॉसिबिलिटीज है, जो अपनी कन्विक्शन पे इन्वेस्ट करेगा, जो बोरोड कन्विक्शन पे नहीं लटकेगा, जिसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं थोड़ी, जिसकी कुछ डाउट्स हैं, कुछ डॉट्स कनेक्ट करना चाहता है। कन्फर्मेशन बायस से त्रास बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत सब चाहते हैं कन्फर्मेशन बायस, बट ऐसा नहीं कि 100 लोगों से पोल लेकर आप डिसाइड करते हो। शादी करने जाते हो क्या 5000 लोगों से पूछते हो कि ये फोटो है भाइयों बहनों, मैं शादी कर लूँ? मतलब पोल रन करते हो क्या टेलीग्राम का ग्रुप लगा के, या अपना खुद बुद्धि विवेक चेतना से डिसाइड करते हो? तो जिनकी थोड़ी बुद्धि विवेक चेतना जगी हुई है थोड़ी, जो जीवन में कहीं पहुंच चुके हैं, जो क्लैरिटी चाहते हैं, जिनको हर चीज़ समझनी है, वो मैं चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में मेरा सब्सक्राइबर्स वेबिनार इन्फो ग्रुप है। अगर आप ऑलरेडी नहीं जुड़े तो आप उस पर जुड़े। और प्रोजेक्ट्स जो रीसेल के पुराने हैं, जिनको कोई कवर नहीं करता, अगर उनको कोई बताया जाए कि ये अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि एक स्कैम और भी आ रहा है मार्केट में, वो क्या आ रहा है उस पर मैं अलग वीडियो बता दूंगा। गुड़गांव मार्केट में आ रहा है, उसको भी आप ज़रा देख लेना कि अभी मार्केट में क्या गड़बड़ हो रही है। तो मेरा एम उन वीडियोस के माध्यम से वो चीज़ को भी प्रिवेंट करना है। एंड उस वजह से मार्केट में आज के दिन रीसेल काफ़ी रुक गई है, एंड उससे भी मिर्ची बहुत लोगों को लग रही है। क्या हो रहा है वो मैं उस वीडियो में अच्छे से आप लोगों को बता दूंगा। बट डेफिनेटली पावर टू इन्फ्लुएंस है, और मैं इस पावर को बहुत जिम्मेवारी से यूज करूंगा, बहुत ही ज्यादा जिम्मेवारी से यूज करूंगा। किसी भी कभी भी कि चलते फिरते मत पूछना ये बिल्डर कैसा है, ये प्रोजेक्ट कैसा है। चलते फिरते अगर आपको कोई बता रहा है तो वो गलत है। इट्स अ प्रॉपराइटी इंफॉर्मेशन, प्लीज लर्न टू पे अप, एंड कंसल्टेशन फीस रहेगी। अगर 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ के चीज़ें खरीद रहे हो, क्योंकि इससे कम तो जैसे गुड़गांव रियल एस्टेट में है ही नहीं, लर्न टू पे अप फॉर कंसल्टेशन, बिकॉज आप बहुत जगह बहुत छोटी सर्विस के बहुत पैसे देते हो। जब बिल्डर बायर एग्रीमेंट करते हो तो एक टोकन ही तो लेता है लॉयर का लड़का, कितने पैसे देते हो उसको बताना, गुड़गांव में रेट आपको पता होगा। वो टोकन ही तो लेके देता है, वो एग्रीमेंट तो वो लेकर आता है ना आपका बिल्डर, फिर वो बोलता है इस लॉयर को पैसे दे देना। लॉयर की तो शक्ल नहीं दिखती, एक कोई छोटू होता है वहां पे, आके वो साइन कराने आ जाता है, और वो 20-30-40 होते हैं, सबसे कितने पैसे लेता है देना। अब मैंने खुद दिए हुए हैं, उसने ऐसी क्या ग्रेट सर्विस दी थी, उसको तो आप जरूर दे दोगे। मतलब
जैसे कहते हैं ना, दुल्हे का बाप है वो घोड़ी के आगे पैसे लुटाता रहता है। जब रजिस्ट्री कराने जाते हो तो सारी जनता मतलब उस मोड में हो जाती है। और वो कहानी कहाँ से शुरू होती है, जैसे तभी मैं कहता हूँ शादी से पहले प्री मैरिटल कंसल्टेशन लेनी जरूरी है। कि शादी में आप 10 20 30 50 60 70 लाख लगा देता है, मिडिल क्लास बता रहा हूँ, अमीर लोग तो और ज़्यादा लगा देते हैं, ठीक है। उसमें पहले कर लो, और रियल एस्टेट में भी पहले कर लो, जान समझ लो। क्योंकि अगर कोई मिठाई बेच रहा है तो कौन सी मिठाई अच्छी है खराब है वो बताने के वो पैसे लेगा, अदरवाइज तो फिर जो आप बोलोगे वही दे देगा। बोलो हाँ भाई साहब, हर चीज़ में भाई साहब हमें कमर्शियल खरीदने का मूड है, हाँ जी ले लो। भाई साहब ये वाला बिल्डर कैसा है, बहुत अच्छा है जी। ये वाला कैसा है, ये भी बहुत अच्छा है जी। पर वो वाला कैसा है जी, वो भी ठीक है। आपको क्या लेना है भाई साहब, मेरे को ये लेना है, ले लो अभी दिला देंगे सर। पर आपको जब ये 5 चीज़ें पूछते हो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको पता है कि यार मज़ा नहीं आया। पर आप सोचते हैं कि कोई इंसान फ्री में प्रॉपर्टी, क्योंकि इंडियंस अभी तक आदत नहीं थी ना रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में क्या था, कुछ भी आ रहा है वो आ रहा है, डिफ्रेंशिएशन नहीं थी। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है, एक ही रोड में एक ही शहर में विद इन 2 किलोमीटर्स ऑफ ईच अदर 11,000 रुपये स्क्वायर फीट, 12 13 14 15 18 20,000 स्क्वायर फीट का प्रोडक्ट है विद इन 5 मिनट्स ऑफ ईच अदर। तो अब कैसे जस्टिफाई और कैसे समझें कि भैया ये वाला लें वो वाला लें, ऐसे वाला लें, कौन से वाला बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, डेटा क्या कह रहा है, फ्यूचर क्या कह रहा है, पैरामीटर्स क्या है। क्या वो पैरामीटर है जिसे हम एग्जांपल के तौर पे बताओ, जिससे आप ये जज कर सकते हो कि ये रियल एस्टेट ओवर प्राइस्ड है या अंडर प्राइस्ड है। मई के महीने में भाइयों बहनों जो आ रहा है, रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूं, मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है। जो उसके लिए रजिस्टर होना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो REMP REMP दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सीखने का टाइम आ चुका है, सीखने का टाइम आ चुका है। एक दूसरे को ट्रोल करके काम नहीं चलेगा, क्योंकि भाई ये तो इतनी रेट बढ़ रहे हैं रियल एस्टेट के, इतनी तो 10 साल की तनख्वाह भी नहीं कमा सब सेविंग्स कर सकते। कहीं रियल एस्टेट आपका अभी 3,000 रुपये स्क्वायर फीट बढ़ जाता है, वो तो ऐसे ही बढ़ जाता है। 3,000 2,500 स्क्वायर फीट बढ़ गया और वो कोई चीज़ मान लो 2,400 2600 स्क्वायर फीट की थी तो 80 लाख रुपए बढ़ गए। 80 लाख रुपए तो 8 लाख की अगर आपकी सेविंग्स हैं तो 10 साल की सेविंग्स हैं। 20 लाख का भी पैकेज भाई बहनों आप लेके बैठे हो, 20 लाख इज ए डिसेंट पैकेज, नॉट ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं है, पर 20 लाख में बहुत लोग 20 में से 8 लाख से ज़्यादा तो नहीं बचा सकते ना। अगर जो आदमी 20 लाख कमा रहा है, टैक्स भी देगा, कुछ खाना पीना भी होगा, उसका 8 लाख ही बचा पाएगा। तो आपकी 10 साल की जो फ्यूचर सेविंग्स हैं उतना तो रेट यहाँ 3 महीने में बढ़ जाता है। तो अब सीखोगे नहीं तो कब सीखोगे, ट्रोल करने से तो कुछ होने नहीं वाला। मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है, मुझे क्या लगता है, इससे कैसे क्या लगता है। किसी को लगता है 400 पार, कोई कह रहा है भाई 150 सीट आएंगी, तो 400 आएंगी 150 आएंगी, कैसे, सबको अपना अपना लग रहा है, रिजल्ट पता चल जाएगा। लेकिन वही चीज यहाँ पे रियल एस्टेट में कि आपको क्या लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है, से काम नहीं चलता। काम चलता है कि सम टोटल ऑफ सबको क्या लग रहा है। तो अगर मान लो 1 लाख लोग हैं जो मार्केट में खरीदते हैं, बेचते हैं, उन सबको कलेक्टिवली क्या लग रहा है, मार्केट का रुझान किधर है। अगर हायर टिकट प्राइस पे चीज़ें अब्जॉर्ब इजीली होती रहेंगी, माल बिकता रहेगा तो माल आता रहेगा। कोई माल हो सकता है कि 100% 3 दिन में ना बिके, 6 महीने में बिक जाए, साल में बिक जाए, 3 साल में बिक जाए। कोई भी प्रोजेक्ट जो आ रहा है 6 से 7 साल से पहले नहीं बनने वाला फुली। और उसके लिए आप रेरा देख सकते हो, मैं आप लोगों को अलग एजुकेशनल वीडियोस जो करूंगा मैं बताऊंगा। और मैं डिस्क्लेमर लेके क्लियरली ये बता रहा हूँ, पहले भी डिस्क्लेमर करूंगा और मैं वो आधा सेकंड वाला नहीं दिखा रहा आप लोग को। भाई जो भी वीडियो बनेगा और जो भी बनता है मेरा, उसमें सबसे पहले, बनने से पहले सबसे पहले मेरा फायदा। अगर मेरा फायदा नहीं है उस वीडियो में तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, आप ये सोच लो। अब मेरा फायदा हो सकता है आपका फायदा करा के मुझे सुकून ही मिलता हो, ये भी हो सकता है। मैं अपने आप को क्यों जबरदस्ती धूर्त पेंट करूं जो मैं हूं नहीं। जब मैं हूं गुरुजी, मैं अच्छा इंसान हूं, तो मैं जबरदस्ती खराब भी पेंट नहीं करूंगा। बट ये डिस्क्लेमर तो दे ही दिया ना कि फायदा तो देखो मेरा है ही, क्योंकि व्यूज तो आएंगे ही ना। वो एज ए यूट्यूबर तो फायदा है ही ना। कोई भी आप कंटेंट बना लो एज ए यूट्यूबर, उसको अगर 5 10 20 हजार लोग देखते हैं तो उसका भी यूट्यूब तो कुछ देता है। तो वो तो व्यूज के लिए, आप व्यूज के लिए बनाते हैं, तो और किस चीज के लिए वीडियो बनाए, मतलब कि कोई ना देखे ये वीडियो बनाए। कोई फिल्म मेकर कोई मूवी बनाएगा कि तुम तो सिर्फ लोगों को ऐसे करने के, हाँ ऐसे ही करने के लिए बनाते हैं। नेता भी वोट पाने के लिए कुछ भी बोल देता है, कुछ भी बोल सकता है, उसको वोट चाहिए भाई, किसी तरह बना दें मैंने, फिर मैं देख लूंगा। तो अंडरस्टैंड करो ये चीज़। इस चीज़ में
ट्रोलिंग ना करें तो अच्छा है। किसी भी, मैं तो चाहूँगा किसी फेलो यूट्यूबर की भी ना करें, किसी भी रियल एस्टेट वाले की ना करें। हर आदमी, किसी के बच्चे हैं, अपना कुछ काम धंधा करके पैसे कमाना चाहते हैं। आपको समझ में आए तो ठीक है, ना समझ में आए तो मत देखो। यहाँ तो कोई जबरदस्ती है नहीं ना। इंडिया में 8 करोड़ क्रिएटर्स हैं, 8 करोड़ चैनल्स हैं। जैसे मेरे अकेले के 5 चैनल है, मैं कह रहा हूँ। तो ऐसे 8 करोड़ चैनल हैं, उसमें आपको जौन सा देखना है आपकी मर्जी है। जिसको सब्सक्राइब करना है, अनसब्सक्राइब करना है, ये कभी नहीं देखना। आप नहीं देखोगे किसी का वीडियो, यूट्यूब का एल्गोरिथम नहीं आपको बताएगा। आप इतनी अपनी टाइम एंड एनर्जी क्यों कर रहे हो सेव, मतलब वेस्ट कर रहे हो? आप सेव करो ना। आप जाकर किसी का वीडियो देखकर तूने रेट बढ़ा दिए, घटा दिए, तो घटा दे, कैसे करें, कैसे घटा दें? आप बताओ, घटाने का क्या तरीका है? रोज आके बोले नहीं रेट बहुत बढ़ गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं, नहीं कम हो जाने चाहिए, क्रैश हो जाने चाहिए। तो हो जाएंगे। उनने जब स्टैग्नेट होना है या टाइम करेक्शन आना है वो आएगा। पर हम आपको आंखों देखा हाल बता सकते हैं। अब कोई 222 रन बन रहे हैं 20 ओवर में, 240 बन रहे हैं, 200 बन रहे हैं, 100 बन रहे हैं, पिच स्लो है, फास्ट है, वो आंखों देखा हाल हम जैसे बता रहे हैं आपको। अब आंखों देखा हाल में आपको लगता है कि नहीं नहीं ये एक्चुअल में हाल नहीं है, तुम कुछ और बता रहे हो, तो भाई तुम बताओ क्या तुम्हें लग रहा है, क्यों लग रहा है? जस्ट फीलिंग्स पे बेस्ड पे तो नहीं लगना चाहिए। तो अंडरस्टैंड करें ये वाला थोड़ा सा। ये वीडियो इसलिए था कि ताकि आगे के लिए मैं रीसेट कर सकें। हर चीज़ में आके हर आदमी को बोलना तू बिक गया है, तू बिक गया है। हर चैनल पे बिक रहा हूँ मैं, तो फिर कहीं पॉलिटिक्स का बोल रहा हूँ तो पॉलिटिशियंस भी खरीद रहे हैं, बिल्डर भी खरीद रहे हैं, मतलब मेरे को आम जनता भी खरीद रही है। मेरे कोर्सेज में तो मजे ही मजे हैं। और मान लो मैं बिक रहा हूँ तो मैं क्या अदानी मुकेश अंबानी के पीछे पड़ो ना, मेरे पीछे मैं कब से हो गया पड़ता, उनके पीछे भी नहीं चाहिए, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। कंपटीशन क्यों ढूंढते हो आप किसी आम नॉर्मल इंसान के साथ? आप अपना कुछ समझें, देखें, जो आपको कुछ बता रहा है, समझा रहा है, जो समझ में आए ले लो, सब अच्छे। मेरे को तो बाकी यूट्यूबर्स का भी कुछ जानने को मिल जाता है, मेरी जीके भी बहुत अच्छे से हो जाती है। बहुत अच्छे यूट्यूबर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ अपडेट लेकर आते हैं, ये लेके आते हैं, वो लेके आते हैं, अच्छी बात है। एवरीबडी इज डूइंग ए गुड जॉब, एवरीबडी हैज गॉट ए नीश टैलेंट, एवरीबडी इज गॉट ए स्टाइल। वो अलग बात है कि स्टाइल मेरा ही कॉपी ज्यादा होता है, क्योंकि भी नंबर 1 का तो होगा ही ना कॉपी। अब किशोर दा तो वन एंड ओनली किशोर दा, तो सब लोगों ने कॉपी किया, ठीक है। तो और जो भी कॉपी किया वो भी फेमस हो जाता है। तो बोलने का स्टाइल, एग्जाम्पल लेने का स्टाइल, चीजें छिपाने का स्टाइल, नाम ना लेने का स्टाइल, नाम लेने का, तो इससे ज्यादा फ्लैट देखो, सबसे इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। आप किसी को कितना ट्रोल कर लो, अपशब्द बोल लो, बट अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो, उसकी बातें आप उसी स्टाइल में बोल रहे हो या उसको ट्रोल कर रहे हो, ठीक है, तो वो ये सबसे अच्छी चीज है। दैट यू अराइव्ड। जैसे मेरे किसी चैनल पे मेरा पॉडकास्ट वायरल हो गया, 12-14 लाख व्यूज आ गए ओवरनाइट, मेरे मेम्स बनने लग गए, तो इसका मतलब बुरा मानने की बात थोड़ा है भाई। तुम्हारे अगर मेम नहीं बन रहे तो यानी यू नॉट अराइव्ड। मेम बनना बहुत अच्छी चीज है। वो जैसे अपने बॉबी देओल है, वो बहुत ऐसे सुपरहिट हीरो नहीं है, लेकिन उनके मेम्स बहुत चलते हैं, तो वो रेलेवेंट रहते हैं। क्योंकि वो लॉर्ड बॉबी वाले आपने देखे होंगे ना, किसने स्टार्ट किया पता नहीं, बट देन ही, उससे पूछा गया इंटरव्यू तो ही सेज कि नहीं, आई डोंट डिसलाइक। बिकॉज अगर मेम बन रहा है तो यानी आप जनता के जहन में हो, रेलेवेंस हो और रेलेवेंट हो और लोग बातें कर रहे हैं। तो कभी भी वीडियो में, किसी भी वीडियो में, क्योंकि आगे भी बहुत रियल एस्टेट का कंज्यूम करेंगे आप लोग, तो उसके अंदर आप लोगों को इंफॉर्मेशन लेनी है जितनी ले सकते हैं। वेबिनार के थ्रू जुड़ेंगे तो थोड़ा और खुल के बात हो सकती, थोड़ा ही और खुल के हो सकती है। अदरवाइज फिर आखिरी रूट तो पेड कंसल्टेशन का है। जिनको बिल्कुल फंसे हुए हैं और अपना पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चर कराना है, पुरानी चीज़ को कुछ ठिकाने लगाना है, नई लेनी है, अंडर कंस्ट्रक्शन लेनी है, क्लोज टू पोजीशन लेनी है, रेडी टू मूव इन लेनी है, छोटे शहर, बड़े शहर, प्लॉट दूसरे प्रांत में लेनी है। बिकॉज बहुत लोग ऐसे हैं जो बिहार से आते हैं, यूपी के एक पर्टिकुलर एरिया से आते हैं, वो अपनी जगह नहीं लेना चाहते, वो अपना किसी बड़े शहर में लेना चाहते हैं। अब उनके लिए तो वैसा ही गुड़गांव, वैसा ही पुणे, वैसा ही अहमदाबाद, वैसा ही बेंगलोर, वैसा ही हो, क्योंकि वो तो हर जगह अपने घर से तो निकल के वहाँ बसना नहीं उन्हें, और नौकरियाँ इन सब शहरों में करते रहते हैं। तो वो कंसल्टेशन लेनी है। कमर्शियल में कोई फंस रहा है, फंसना नहीं चाहता, या कुछ और डिसीजन मेकिंग है, तो उसमें हेल्प करेंगे। लेकिन अब आपको बिल्डर कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है, आपको सुनने को नहीं मिलेगा आने वाले टाइम में। क्योंकि मैंने बहुत सीखा यंग यूट्यूबर्स से, जैसे वो मैंने डिस्क्लेमर वाला शुरू में बताया आपको, मेरे को बहुत सीखने का। एंड आपके लिए जो भी वो है, बड़ा आदर सत्कार है कि आपने
इतना दिमाग लगाकर इतनी अच्छी अंग्रेजी लिख कर आपने कैसे पढ़ना छुड़ाया अपना। और वो चीज़ भी बहुत अच्छी लगी कि आप उसको 0.1 सेकेंड ही दिखाते हैं। मे बी जनता को दिखाने, क्योंकि दिखाने के बाद तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, वो क्या लगेगा कि यार ये तो तूने तो सब कुछ ही फिर तू बता क्या रहा है, तूने पहले ही बोल दिया कि भाई ये सब कुछ ऐसे ही है, जर्नल फर्नल है, अपना दिमाग लगा लियो मेरे तो फिर तो वो इसलिए मुझे पता है मजबूरी है कि 0.1 सेकेंड दिखाना चाहिए, ठीक है। बट देन मे बी थोड़ा सा हम डिलीवरी चेंज कर सकते हैं, चीज़ों को बता सकते हैं। मेरा वो वीडियो बिल्डर की नीयत वाला, वो तो ब्लैंकेट है ना, किसी पे भी चेक कर सकते हो आप। मैंने उसमें तो किसी को बोला नहीं कि वो खराब है, सही है, ठीक है। तो जर्नल वीडियो है वो, आप उसको चेक कर सकते। अगर आप वो चाहते हैं तो आप बता देना, नहीं तो हो सकता है आप मेरे ग्रुप्स पे हो, मैं आपको वैसे ही बता दूं, उसकी जानकारी वैसे ही दे दूं, 1-on-1 ही दे सकते हैं। क्योंकि जो रेरा से हम जानकारी ले सकते हैं वो तो ओपन डोमेन में ही है जानकारी, बट किसी ने बताई नहीं, किसी ने इस तरह सिखाया नहीं कि इस तरह चेक करना चाहिए आपको। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबका आदर भाव है, सब आए जिनमें कुछ सीखने की वो नियत है, जिनका काम सिर्फ यही है कि कईयों को हो जाता है पेट साफ नहीं होता तो चिढ़ निकालनी है किसी ना किसी पे, जो वीडियो पहले आ गया उस पर निकाल देंगे। रियल एस्टेट इज समथिंग लाइक एक एहसास देती है कि यार जीवन में हम पीछे रह गए अगर नहीं खरीद पा रहे तो, और उसमें बड़ी पीड़ा है। ये पीड़ा से मैं बहुत अच्छे से आई एम अक्वेंटेड विद दिस पेन ऑफ अ नॉर्मल पर्सन कि यार 1 करोड़ की चीज़ आया करती है, अब तुम 2-2.5 से नीचे बात ही नहीं करते किसी चीज़ की, इनफैक्ट उसमें भी नहीं आती, 3-3.5 पे चले गए। ये क्या हुआ? ये अचानक से ज़मीन निकल गई। अब अफोर्डेबल हाउसिंग रीसेल की जो पोजीशन जिनका आ गया है वो 75-80 लाख में जा रही हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग गुड़गांव में जो निकली 20-21 लाख की थी, छोटे वाली 500-550 फुट, 650 फुट वाली तो अभी तक शायद कोई 645 स्क्वायर फीट वाली तो कोई पोजीशन पे आई भी नहीं है मेरे ख्याल से अभी तक, ठीक है। और वो वाली जो थोड़े उससे छोटे साइज की हैं वही ट्रेड हो रही है। वो सेक्टर उसका क्या रेट चल रहा है बताना भाइयों बहनों। ये तुलिप 11 का रेट क्या चल रहा है? एनीबडी? रेड तो मुझे लास्ट पता था 20-21-22 आता है, उसमें छोटे छोटे 2 साइज हैं। तो आप में से जो रह रहा है तो क्राउड सारी चीज़ें मैं थोड़ा बताऊंगा, अभी लेटेस्ट रेट आप बताओ। कई चीज़ों के मैं इंटरेक्टिव वीडियोस बनाऊंगा, कुछ मेरी चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो, उस पर रिव्यूज़ डले हुए हैं वीडियोस के, ये जो अच्छे टॉप जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मैं टारगेट प्राइजेस भी समझा रखे हैं कि ऐसे ऐसे करके ऐसे हो जाएंगे, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। एंड उसमें आपको वेबिनार्स भी बहुत मिलेंगे, रिकॉर्डिंग्स, वर्कशॉप्स भी मिलेंगी, और आने वाले जो पेड होंगे उनको भी आप पार्ट रहेंगे सीखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।